तो जब वो भजन नहीं करेगा, जब वो नतिया छोटका वाला देख रहा खमा बब्बा तो खूब नाचा था अपने साथ, तो क्या करेगा, कहां जाएगा? हम पहले ही दिन बोले थे, मैं 2 दिन पहले, कि बच्चे फोटो कॉपी का मशीन है, फोटो कॉपी की मशीन है, जो देखते हैं ठीक वही करते हैं, उससे हटकर के 1% नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को दिखाएंगे, पिता जाकर के माता जाकर के मंदिर के सामने प्रणाम करते, बच्चा भी प्रणाम करता, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ तो आजकल के बच्चों को कहना पड़ता है प्रणाम कर, प्रणाम कर, बोलना पड़ता है। एक बार हम लोग गए पंजाब प्रोग्राम करने के लिए, हमारे गुरुजी उस समय जहां हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गए पढ़ने के, हम लोग गए प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम करके हम लोगों को कहीं जाना था, वो बोले कि महाराज जी चलिए हम लोग आपको कहीं घुमा लाते हैं। तो गए हम लोग घूमने के लिए, तो जो हमारी टीम थी 3-4 लोग, गुरुजी सब लोग, हम लोग गए और घूम करके हम लोग आए। तो वो फ्लैट था और फ्लैट में 2 लिफ्ट बने थे आमने सामने। तो एक लिफ्ट हम लोग खोले और खोल कर हम लोग लिफ्ट में चढ़े। तब तक एक बाप और बेटा, छोटा सा बेटा, इतना एकदम हमें लगता है उसकी 7-8 साल की उम्र रही होगी, 8 साल, वो दोनों भी चढ़ गए हम लोगों को, उसी में चढ़ गए, आकर के खड़े हुए। तो अब गुरुजी तो साधु वेश उनका था ही, सन्यासी थे, लाल कपड़ा। तो उनको देख करके उनका बाप कह रहा है, इशारा कर लड़का, प्रणाम कर, प्रणाम कर। लड़का कहता है, बाप कह प्रणाम कर। कम से कम 10 बार बोला होगा, प्रणाम कर, प्रणाम कर। वो कहता हम नहीं करेंगे। ऐसे करते करते लिफ्ट तो 1 मिनट में पहुंचा दिया, गए, उतर गए। उतरते ही उनका कमरा इधर था, हम लोगों का कमरा इधर था। निकल कर हम लोग इधर गए, वो इधर गया, और जैसे वहां से निकला वैसे ही 2 तमाचा उसको खींच करके बेटे को मारा। हमारे गुरुजी मुड़ करके देखे, उसको बुलाया, इधर आया। गुरुजी ने कहा तुम इसको मारे क्यों? बोले अरे महाराज जी, इसके अंदर बताओ इतना तमीज नहीं है कि कोई संत महात्मा आ गया तो कम से कम उसको प्रणाम तो करना चाहिए। हमारे गुरुजी बोले तुम्हारा ही बेटा है ना। किसका बेटा है? तुम्हारा ही बेटा है ना। जब बापा ही प्रणाम नहीं करा तो बेटवा का खाक करेगा? तुम्हारा ही बेटवा है ना। बबूल के पेड़ से बबूल ही पैदा होगा ना, कि बबूल के पेड़ से कमल का फूल पैदा होगा। मारने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? अपनी नकैले धर्म सिखाना होना चाहिए। आपको मारना नहीं है। आप पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मार करके आप नहीं सुधार सकते। न जाने कितनों का आपको नाम बताएंगे, उनके बाप ने बहुत मारा लेकिन लास्ट तक वो सुधारा नहीं। तो मारने से कौन सुधारा आज तक? मारो मत किसी को, मारने से आज तक कोई नहीं सुधरा। बस अपने आप को सुधारो, ऐसा आचरण करो, ऐसा आचरण करो को आपको देख करके उस मार्ग का अनुसरण करें, उस मार्ग का अनुसरण करें। इसलिए कभी जीवन में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गृहस्थ आश्रम में यदि हम एक नियम का पालन करने चल रहे हैं तो फिर हमको कोशिश करना है कि कहीं हम ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, आगे आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। ऐसा कोई हम कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का जरूर विचार करना। और हम तो कहते हैं रात को सोने लगना तो अपनी अच्छाइयों को याद कर पाना या ना कर पाना, हम आज दिन में गलत क्या क्या किए वो जरूर याद करना। आप बोलेंगे गलतियां हमें पता कैसे चलेंगी? वो कथा से पता चलेगी। इसलिए जीवन में कथा का रसास्वादन करना बहुत जरूरी है। और कथा आपको दर्पण दिखाता है, आपको आईना दिखाता है। आप जानते हैं अगर मैं कैसा लग रहा हूं यहाँ व्यास पीठ पर बैठ करके, हम अपने आप को नहीं देख करके बता सकते। आप देख करके बता सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, और मैं ये देख करके आपको बता सकता हूं आप कैसे लग रहे हैं। कोई व्यक्ति आज तक अपनी बुराई को देख पाया? कोई नहीं देख पाया। और कोई व्यक्ति हमको कह देता है बुरा तो हमको मिर्ची लग जाती है। आप हमको कैसे कह रहे बुरा? इसलिए एक साधु ही बता सकता है, ये कथा ही आपको बता सकती है, क्योंकि कथा आईने का काम करता है, आईने का काम करता है। अभी जैसे नाम नहीं लेंगे, परसों एक लोग हमसे कहे कि महाराज आज की कथा तो केवल आप हम ही के ऊपर कर रहे हैं। वो क्या बोले कि आज की पूरी कथा आप हमारे ऊपर किया, हमारे ऊपर किया। अब बताओ, हम तो आपको जानते भी नहीं, आपके गुणों को नहीं जानते, आपको दोषों को नहीं जानते, हम आपके बारे में कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे जब हम किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो कोई व्यक्ति विलेन बनकर के फिल्म देखता है क्या? हर एक व्यक्ति हीरो बनकर के फिल्म को देखता है। जब हीरो मार खाता है तो आदमी रोता है, और जब वो मारता है तो आदमी हंसता है। वैसे ही जब हम कथा बैठते हैं सुनने के लिए, जब व्यासपीठ से कुछ भी बोला जाता है तो वो दोष अगर हमारे अंदर है तो उनको लगता है यार कहीं हमारे ऊपर ही तो नहीं बोल रहे हैं।
एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बोला जाता, पूरे जनमानस का यही नियम है, पूरे जनमानस का यही नियम है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम कथा को सुनकर के अपने दोस्त के बारे में पता तो चला कि हाँ हमारे ऊपर ही कथा करी जा रही है, ये अच्छी बात है। इसलिए भगवान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जनमानस को शिक्षा दी कि गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है। अगर गृहस्थ आश्रम में अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो आपको केवल और केवल 1 रुपए का आपका अधिकार है, केवल 1 रुपए का आपका अधिकार है। 10 रुपए कमाए तो 10 रुपए खर्चा करने के चक्कर मत पड़ो, उसमें सबका अलग अलग भाग है। जो अतिथि आएंगे कुछ उनके लिए रखना है, कुछ संत महात्माओं की सेवा करने के लिए रखना है, आसपास में जो जीव हैं उनकी सेवा के लिए रखना है। ऐसे करके 10 भाग आपको बांटना पड़ेगा और 1 भाग आपको प्रयोग करना है। जिस दिन आप गृहस्थ आश्रम को जान जाओगे, उसके नियम को जान जाओगे, हाथ जोड़ लोगे कि हमको शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। और आजकल विवाह किस लिए हो रहा है? लोग विवाह किस लिए कर रहे हैं? विवाह आज केवल भोग के लिए कर रहे हैं। विवाह का केवल और केवल एक उद्देश्य है, क्या? भोग करना। स्त्री कोई भोग करने की वस्तु थोड़ी है। आज डाइवोर्स का जो इतना केस चल रहा है, इतना जो डाइवोर्स लोग ले रहे हैं, केवल यही कारण है, यही कारण है। आप इसके पीछे आप जितना समाज में विघटन हो रहा है, दोष आ रहा है, इसके पीछे आप जाकर के देखेंगे तो केवल भोग ही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। विवाह भोग के लिए नहीं किया जाता, विवाह योग और यज्ञ के लिए किया जाता है, योग और यज्ञ के लिए किया जाता है। आपको जीवन मिला, एक लकड़ी पेड़ से सूख करके जमीन पर गिरती है, कोई व्यक्ति उठा करके ले जाता है, हवन कुंड में डाल देता है और हवन करता है। उस राख से भोलेनाथ अपने माथे पर भभूति लगाते, तिलक के काम में आता है। वही लकड़ी अगर कहीं चूल्हे में जाकर के लग गई तो वो चूल्हे की राख सुबह बर्तन घिसने के काम में आता है, कढ़ाई मांजने के काम में आता है। अब आपको पता करना है कि हमें यज्ञ की लकड़ी बनकर के माथे पे सुशोभित होना है या चूल्हे की लकड़ी बनकर के हमें बर्तन साफ करने के काम में आना है। जीवन का उद्देश्य क्या है हमको पता नहीं, केवल एक ही उद्देश्य बचपन से ही, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, पढ़ करके तुमको क्या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, वो बनना। फिर वही बेटा पढ़ लेता, लात मार करके चला जाता बीवी को लेकर के, तुम घंटा बजाओ घर में। से एक झूठा अभिमान लेकर के मेरा बेटा ये हो गया, मेरा बेटा वो हो गया। एक बुढ़िया ब्रज में आई, मैं बताऊं न जाने कितने पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वृंदावन चल के दिखाते आपको, बड़े बड़े लोगों के वृद्धाश्रम में रह रहे हो, क्या वो पढ़ाई नहीं करवाए थे? एक ने तो आया कहा कि महाराज जी हमारी पत्नी को, अरे हमारी माँ को रख लीजिए क्योंकि हमारी माँ में और पत्नी में पटती नहीं है, बनती नहीं है, इसलिए माँ को आप वृद्धाश्रम में रख लीजिए। अरे तुम अपनी पत्नी को नहीं लाए रखने के लिए कि पत्नी को वृद्धाश्रम में रख लेते, अपनी माँ के साथ रह लेते? ये हमारा समाज है, झूठा अभिमान। तो एक बुढ़िया बेचारी आई, अब वृद्धाश्रम में रह रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, झूठा अभिमान लेकर के क्या हमारा बेटा एक इंग्लैंड में रहता है, एक अफ्रीका में रहता है, एक फलाना देश में रहता है। तो सामने वाला ने बहुत बुद्धिमानी पूछा, भैया ये बताओ तुम कहां रहते हो? बोले हम तो वृद्धाश्रम में रहते हैं। वो तो वहां रहते हैं लेकिन तुम कहां आ गई? तुम कहां आ गई? वृद्धाश्रम में आ गया। लेकिन वो झूठा अभिमान व्यक्ति के अंदर से जाता नहीं कि मेरा बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा ये कर लिया। अरे ये देखो बोलने की तमीज है कि नहीं? बड़ों का सम्मान कर रहा है कि नहीं? तुमसे प्यार से बात कर रहा है कि नहीं? तुमको सुबह उठ करके प्रणाम कर रहा है कि नहीं? कुछ बाहर से लाता है, तुमको पूछता है कि अपनी पत्नी को डायरेक्ट दे देता है, तुम ऐसे हाथ फैलाए रहते हो। गुण है कि नहीं उसके अंदर? कौन सी पढ़ाई पढ़ाए तुम? कौन सी पढ़ाई पढ़ाए? केवल पैसा कमाने वाले। केवल आज बच्चों को लोग पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं, और जानते हैं मशीन जो होती है वो फीलिंग नहीं समझती है। मशीन में सब कुछ होता है लेकिन आपके फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। इसलिए बच्चों को मशीन मत बनाओ, बच्चों को बच्चा ही रहने दो, बच्चा ही रहने दो। मशीन बना के कोई लाभ नहीं।